हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रहा है, कुछ समस्या थी जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा था। अभी आप लोगों को ये भी पता है कि यूपी में वार्ड चुनाव होने जा रहे हैं, यानी नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। डेट अभी नहीं आई है, फाइनल हो जाएगा कुछ ही दिनों में, हो सकता है 4-5 दिनों में हो जाए। मामला ये है कि क्षेत्र में लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता की समस्या को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे नेता। जैसा कि आप सबको पता है कि 5 साल नेता का होता है, लेकिन 1 महीना जनता का होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भले ही नेता लोग बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये 1 महीना जनता की दर पर जाके नेता लोग वोट की भीख मांगते हैं, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल तक भूल जाते हैं। समस्या क्या है आपकी वो भी नहीं जानने आएंगे, और जैसा 1 महीने ये आते हैं उसके बाद वैसे ही गायब भी हो जाते हैं। नेताजी सही कह रहा हूँ? सही है, बिल्कुल। तो अब मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि ये बताइए कि जैसे 5 साल नेता लोग गायब हो जाते हैं, चाहे वो वार्ड के नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो सांसद हो, कोई नहीं आता है जनता की समस्या जानने, तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी वैसे ही नेता बनेंगे जैसे होते हुए आए हैं, या फिर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम लोगों का भी नया जोश है और हम एक युवा नेता की तरह काम करना चाहते हैं। बहुत सारे नेता हैं, हम उन लोगों की तरह बात नहीं करेंगे कि भैया हमारा आश्वासन रहेगा, साथ नहीं रहेगा। हमारा सब कुछ साथ रहेगा, आपके आश्वासन भी, और हम आपके साथ खड़े भी रहेंगे। और जो भी समस्या रहेगी हम लोग उनका पूरे समस्या का मजबूत ध्यान देंगे, चाहे जो भी हो। आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं अभी आपको नजर आ रही हैं? क्षेत्र में देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो गंदा पानी की है। हमारे जितने भी पार्षद हैं, जो भी आज 30 साल से यहाँ पर पार्षद हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा किस पार्टी से है, मगर 30 साल से पार्षद इन लोगों ने आज तक लगातार वही बनते आए हैं। आज तक इन लोगों ने एक समस्या का समाधान नहीं किया। जो सबसे पुरानी समस्या हमारे गंदा पानी की है। गंदा पानी ये बताइए हम लोग को पीने के लिए या किस चीज़ के लिए? बिल्कुल पीने के लिए है ना। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमारी जनता गंदा पानी पिएगी तो कैसे जिएगी, जब आप लोग जीने के पहले ही मार दे रहे हैं उनको। पानी को साफ कैसे करेंगे? हम अल्लाह ना चाह अगर हमको इस 5 साल में मौका मिला, हम पूरी कोशिश करेंगे और अपनी जहाँ तक ताकत होगी पूरी ताकत लगा देंगे। पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम गंदा पानी जो आ रहा है हम लोगों के इलाके में उसको बंद किया जाए। और दूसरी चीज़, मैं पहले अपनी परिचय भी दे दूँ। वार्ड नंबर 99 बंदू कच्ची बाग, बिल्कुल। नाम इम्तियाज अहमद अंसारी, वाबी 85। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा अभी राहुल गांधी कर रहे थे। हाँ। वो भारत जोड़ो यात्रा देश के लेवल पे कर रहे थे। हाँ। तो आप जनता जोड़ो यात्रा यहाँ पे कर रहे हैं या करेंगे? क्या प्लान है? हम लोगों का देखिए, आने वाली 22 तारीख को जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा चली रही है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो उसी के विषय में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा गया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, और हमारे पूर्व विधायक अजय राय, और हमारे वार्ड जो भी हमारे वार्ड के सभासद हैं और जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, सबका समर्थन चाहिए हमको, और साथ में जनता का भी चाहिए। ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत महंगाई है, हर चीज़ का विरोध कांग्रेस कर रही है। बहुत सारे लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ईवीएम मशीन वाला मसला, आप देखे होंगे ना। उस मशीन वाले मसले में आज तक किसी ने समाधान नहीं किया। जो भी लोग आए आश्वासन दिए गए, आज 1 हफ्ता से हम लोगों के बीच गिरफ्तारी हो रही है। इसका हकदार कौन है? अच्छा, ये आपने कांग्रेस की बात की कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पहले राष्ट्रीय लेवल पे लगातार कई बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ना नेशनल लेवल पे, ना स्टेट लेवल पे, ना सिटी लेवल पे, और ना ही वार्ड लेवल पे कुछ काम कर पा रही है, और जनता उसका साथ भी नहीं दे पा रही है? क्या मतलब असल मुद्दा जानना चाहता हूँ, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस में, ये आप बताएंगे? आप एक छोटे लेवल पे नेता भी बनने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके माइंड से क्या चीज़ें और भी बेहतर करनी चाहिए कांग्रेस को जिससे जनता जुड़े? देखिए, ऐसा है, अभी तो मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। जो हमारे बड़े लोग हैं इसका जवाब वही दे पाएंगे। अभी तो हम बहुत छोटे से बाबू जैसे काम करना चाह रहे हैं। अगर बहुत बड़े बन जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी जनता को। जनता यही सोचेगी ना, देखिए ये नेताजी कैसी किसी बात कर रहे हैं, अभी खाने का ढंग नहीं है, ये लोग को खिलाने लगे हैं। तो हम चाहते हैं पहले अपनों को समझ आए, तब दूसरों की बात हम बताएं।
अच्छा, जीतने के बाद अभी तो आपको टिकट भी नहीं मिला है। हाँ। जीतने के बाद 24 घंटे सेवा, यानी 24 घंटे छोड़िए, 12 घंटे सेवा मिलेगी जनता को? नहीं, जैसे देखिए आपने बोला 12 घंटे, मैं वादा करता हूँ कि जनता को मैं अपना 18 घंटा दूंगा। हमारा घर और यही ऑफिस है आपकी? हमारा यही ऑफिस है। हमारे भाई और हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, ये 18 घंटा घूमते रहेंगे। किसका समस्या है, जिसका भी समस्या है हमको बताइए। अगर नेताजी नहीं मिले, जैसे ये हमारे यासीन जी हैं, ये परवेज भाई हैं, और हमारे छोटे भाई सलीम हैं, ये हमारे आज़ाद भाई हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। इन लोगों का बस एक ही काम है, जिसको भी परेशानी है, नेताजी नहीं मिल रहा, हमको बताइए, नेताजी तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। हमारे आदमी घूमते रहेंगे हर हाट में। ये तो बात होगी, सभासद भी और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे सवाल करूंगा। लेकिन एक परेशानी, नेताजी से एक सवाल और करना चाहता हूँ। एक परेशानी मैं खुलकर नाम लेना चाहूँगा कि मुस्लिमों में, अल्पसंख्यकों में मैं ये देखता हूँ कि पुलिस आई, वो डर गए, हाँ, और कोई भी बड़ी चीज़ देखी इकट्ठा हो गए। मतलब ज़्यादातर डरते हैं और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। इसका क्या समाधान निकलना चाहिए और कैसे इस डर को ख़त्म करना चाहिए? देखिए ऐसा है, जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं पहले वही भागते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं पहले वही भागते हैं। जो डट के बात करते हैं वहीं खड़े रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। वो पूछना चाहते हैं, भाई बताइए किस लिए आप आए? हमारा वारंट है, हमारे यहाँ क्या है, हम डट के बात करेंगे, चाहे जनता का जो भी काम हो, हम पुलिस हो, कोई भी अधिकारी हो, हम डट के बात करेंगे। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, जोन पर हमने एक मीडिया वाले को ऐसे ही इंटरव्यू दिया था। हमारी जो भी समस्या थी हमने उनको इंटरव्यू दिया और हमारा काम भी इंशाल्लाह पूरा हो गया। वो भी चीज़ हमारे सामने आ गई। जी, यासीन जी आप बता रहे थे, आपके बगल में बैठे हुए यासीन जी, आप बताएंगे, मैंने इनसे सवाल किया था कि कांग्रेस में क्या ऐसी चीज़ है कि उसको इतना पीछे बैकवर्ड की तरफ लेके जा रही है? देखिए, मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ। अब सवाल ये बात का है, मैं पार्टी के वरिष्ठ जो नेता आते हैं दिल्ली से, मैं अपनी बात रखता हूँ। अब ये है कि जो खामियां है उसको दूर किया जा रहा है। अब इसके पहले जो लोग लगे थे, कर रहे थे, मैं 35 साल दे चुका हूँ कांग्रेस के, अभी भी काम कर रहा हूँ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। और बनास के जो भी लीडर हैं सब हमारे, उनसे हमारा संपर्क रहता है। तो हम चाहेंगे कि पार्टी को आगे बढ़ाए। हमारे राहुल गांधी ज़मीन पर चल रहे हैं, हमें भी ज़मीन पर चलना चाहिए, क्योंकि हम सारे वर्कर से मिल रहे हैं और सारे सम्मानित लोग से भी मिल चुके हैं। उनसे ये कह रहे हैं कि एक वोट राहुल के नाम पर दिया जाए, कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए। जैसे ये सीट की मामले बात है, जो 99 में हम हैं, ये कम से कम 30 साल हो गया समाजवादी का दौरा रहा। तो समाजवादी के 30 साल से इस समय शायद नेता जो सभासद है जमाल पारसद, तो 30 साल से वही है या फिर उनके पहले इसके पहले 2 बार रह चुकी है। तो महिला, अब एक बार फिर जेल से हो गया, फिर महिला हो गया, फिर जमाल आ गए, ये 5 बार हमको दिख रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का थोड़ा ग्राफ कम था, मगर अब जैसे राहुल गांधी आए हैं तब से हर आदमी के ज़बान पर चर्चे में आ गया है कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का भी जोश भरने में अजय राय जी हमारा बहुत सहयोग किए। जैसे ही उनके 12 जिले का बना दिया गया, उसी से हम लोग काम करना शुरू। चलिए, वो तो हो गई। अब बात हमारे पार्षद अफजाल अंसारी जी यहाँ पे आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा पार्षद है कटिहार के, इनसे सवाल करेंगे। लेकिन पहले यासीन जी से ये बताइए कि इस वार्ड में आप लोगों की क्या मेहनत है, और क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे जो ये पार्षद प्रत्याशी हैं इम्तियाज़ जी, ये जीत पाएंगे, या जनता इनसे कितना कनेक्ट हो पा रही है? देखिए, जनता करीब करीब कनेक्ट हो चुकी है। बस हमें टिकट ओके जैसे होगा, आपको माहौल मालूम हो जाएगा। जिस खानदान से मैं लेके आया हूँ प्रत्याशी, वो एक सम्मानित खानदान का है, और ऐसे खानदान के लोग हैं जो हमेशा लोगों के लिए काम आए हैं। मैं इसी की बिना पर यह कह रहा हूँ कि एक सम्मानित घर का लड़का बच्चा है, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग भी ये कहें एक अच्छा युवा हमको यासीन जी ने दिया। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि सारे लोग जुड़ चुके हैं, बस हमारा टिकट ओके जैसे होगा वैसे हम
आपको माहौल मालूम हो जाएगा कि 99 का क्या है, क्या माहौल है। तो गली गली में आपको महसूस होने लगेगा। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कि एक भी गली में हमारे समाजवादी कार्यकर्ता अभी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। खाली सम्मानित घर के एक बच्चा लाए हैं, सारे लोग हमारी तरफ बढ़ चुके हैं। तो 30 साल से समाजवादी वाले हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि काफी मजबूत उनका ये इस वार्ड में है। हाँ, वोट बैंक मजबूत तो था। क्या आपको लगता है कि वो तो इस इसको बार हम इसको हम परिवर्तन करने जा रहे हैं और हमारी पार्टी का सहयोग भी है और हम सारे लोग का सहयोग है। नेताजी क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि बहुत मजबूत हैं, हाँ। नहीं मजबूत नहीं है। हाँ। देखिए 10 ऑप्शन नहीं था साल उनके पास। हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमारा कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया। एक कैंडिडेट सामने आया, वो भी पर्चा दाखिल करके वो भी बैठ गया। अच्छा। वो भी सपा का कैंडिडेट था, वो पर्चा दाखिल करके बैठ गया। इसलिए हम लोगों का टाइम निकलते गया और 2 बार हमारे भाई लोग ने उठे, बहुत मेहनत की मगर नहीं कामयाबी मिली। अब इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से लड़ाई शुरू कर दी हैं और लड़ाई में शामिल हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए देखते हैं कि जनता किसको चुनती है और जनता किस तरफ कन्वर्ट होती है, क्या कांग्रेस की तरफ आती है या फिर समाजवादी को ही अपना फिर से नेता बनाती है। हमारे पार्षद अफजाल अंसारी जी हैं, तेज तर्रार नेता हैं। नगर निगम में ऐसा बोलते हैं कि सारे की खटिया खड़ी हो जाती है। वर्ड सही है क्या? है? तो चलिए आपके वार्ड की बात आपके वार्ड में आकर किया जाएगा। आपके वार्ड में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं माहौल जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है। अभी पहली बार युवा नेता है। हाँ। अभी तो हमको मालूम नहीं था, तात्काल हाँ। मेरे वार्ड अध्यक्ष का फोन आया हाँ। कि कुछ पत्रकार लोग आए हैं बंदूक कच्ची बाग की हालात जानने के लिए। देखिए, बंदूक कच्ची बाग की सीट जीतना कांग्रेस के लिए बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए कहा कि हम लोगों को 10 साल में कोई ऐसा 15 साल में अवसर नहीं मिला जो हम लड़ाई ज़मीन पर उतार सके। इसका कारण क्या था कि नेतृत्व भी ध्यान नहीं दिया और जो लोग थे, जैसे इसके पहले हमारा 7 कैंडिडेट इस वार्ड में लड़ा ही नहीं। मैं अगर वार्ड नंबर 70 से लड़ रहा था तो ये वार्ड नंबर 89 था, यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो इस वजह से भी जनता के पास ऑप्शन नहीं था। तो जमाल जीत गए चुनाव। लेकिन जो 2022 का वर्तमान में जो चुनाव होने जा रहा है, इस वार्ड के वजूद की लड़ाई होने जा रही है। इस वार्ड की इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, ये वजूद की लड़ाई है। वजूद की लड़ाई ऐसे है कि हमारे वार्ड में कांग्रेस के कई एक दावेदार हैं। लेकिन जिस तरीके से सभासदी चुनाव की नींव रखी जाती है, मैं 20 साल से अच्छा, इस वार्ड में कांग्रेस के कई उम्मीदवार हैं। हाँ, कई उम्मीदवार हैं। लेकिन जो तरीका होता है चुनाव लड़ने का, जिस तरीके से इस वार्ड में इस बार ने जो इम्तियाज अहमद ने जो नींव रखी, तो देखिए सभासदी का चुनाव यही तरह होता है कि लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, एक कार्यालय जनता से कनेक्ट होना, जनता से कनेक्ट होना। विकास होना ना होना ये तो चुनाव जीतने का बात है। लेकिन 89 में भी ऐसा नहीं है कि अनेक कार्य यहाँ पड़ा हुआ है। आपके बगल में वार्ड है, वार्ड नंबर 70 में आप जाकर देख लीजिए। रोज माइक लेके आप मुझे बेइज्जत करते थे, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। अभी बन रही है रोड। आज 60,13,000 रुपया ये कांग्रेस पार्षद ने लाया है। हमें समझते हैं इतनी बड़ी धनराशि वार्ड नंबर 70 में 2 जगह हमने पैसा लाने का काम किया है। एक ये डॉक्टर हबीबुल्लाह रोड, दूसरा मेरी दिल्ली गढ़ी में, वो मेरा 97 लाख का काम था। वो हमको प्रमुख सचिव ने पैसा इधर की परेशानी लोग बता रहे, जल जमाव होता है, गंदा जल पानी। जमाव नहीं है इधर। आप पूरे 32 बेटा में घूम लीजिए, आप पूरे 33 बेटा में घूम लीजिए, आप 31 बेटा में घूम लीजिए। 4-5 तो अल्लाह का करम है, वहाँ का अभी भी मैं पार्षद हूँ। अच्छा, अभी तो वो इस सले में अपना अभी माइक आपके कमरा वार्ड लेके में। चले जाइएगा। यदि अगर कोई दिक्कत होगी तो दोषी अफजाल अंसारी होगा कि ना कि इम्तियाज अंसारी होगा। लेकिन जो मूल समस्या वो 31, 32, 33 में। अच्छा, वर्तमान में जो पार्षद है वो केवल अपनी द्वारी बनाया, वो भी बहुत पूरी नहीं बना पाया। अगर स्थापना का कोई बोर्ड इस वार्ड में लगा है तो हमको आप अपने कमरे के माध्यम से दिखा दीजिएगा। लेकिन आज देखिए आलोचनाओं का दौर नहीं है। हम ये मानते हैं कि आने वाले दिन में इंशाअल्लाह
वार्ड नंबर 99 बंधु कच्ची बाग में कांग्रेस दम खम के साथ और इन नौजवानों के बल पर हम लोग चुनाव विकास की ओर लेके जा रहे हैं। हमारा मकसद है लोगों को भाईचारगी के साथ, हम इस वार्ड की जो मूल समस्या, आज हमारा पूरा बंधु कच्ची बाग पानी पी रहा है गंदा। आज अगर हमारा सीवर का चैम्बर जितना, आज दिखाइए मेरे वार्ड में, और जरा इस गली में एक खो में नया चैम्बर दिखा दीजिए। तो 20 साल से 30 साल से मैं ये नहीं कहता, ये तो समाजवादी की कहा जाती है सीट है। अब आने वाले दिन में इंशाल्लाह ये सीट कांग्रेस की होगी। और लोग, कुछ लोग अभी चर्चा हो रहा था, कल मैं एक जगह था, इम्तियाज नया है, क्या करेगा, वो क्या कर पाएगा। देखिए, सियासत में रवादारी है जरूरी, समझता है वो, रोज़ा नहीं रखता पर अवतारी समझता है। कोई माँ के पेट से जीत के नहीं आता है, आएगा साल भर 6 महीना 2 साल संघर्ष करेगा, आने वाले दिन में 1 नंबर का सभासद कहलाएगा। हम लोग सीख के नहीं आए, कोई भी सीख के नहीं आता, कोई भी सीख के नहीं आया। लेकिन ये जान लीजिए कि इस बार का चुनाव बंधु कच्ची बाग में बढ़िया चुनाव होने जा रहा है और इंशाल्लाह दमखम के साथ कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव के साथ साथ जनता का दिल भी जीतेंगे। तो उसके बाद चुनाव जीतने के बाद आपस में लड़ने के बाद फिर घर पे बैठ जाना है। क्यों बैठ जाना है? अभी तक तो बैठते आए ना। कौन बैठना है? अभी जो इस वार्ड के सभासद हैं 30 साल से, तो वो तो बैठते हुए शायद कह रही जनता। मैं एक महिला सभासद के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, वो एक महिला है, तो महिला के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, उसका प्रतिनिधि है, उसका कोई मतलब मेरे निगाह में उसका कोई मायने नहीं है। एक महिला पार्षद है तो हम उसकी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका कार्य दिखता है, उसकी जितनी क्षमता हो, लेकिन हम एक महिला पार्षद के खिलाफ, जीतने के बाद इनका कार्य दिखेगा। हाँ, तो महिला पार्षद है, जो भी की क्या की लेकिन कुछ हो ना हो, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तरह तेज तर्रार इनको जरूर बनाएंगे। देखिए, कोई तेज तराज नहीं होता। अगर इम्तियाज अंसारी मेरे साथ अगर सभासद हुआ तो इंशाल्लाह हम आपके चैनल के माध्यम से बंधु कच्ची बाग की जनता से कहना चाहते हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वाराणसी नगर निगम में जिसको रहना होगा उसको अफसाल कहना होगा, इस लायक तो उसको हम लोग बना ही दिया जाएंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और रह गया कार्य की बात, भाई हमारे दल का सभासद है, हमारा पड़ोसी है, भाई है, छोटा लड़का है, भतीजा है, और हम लोग कोई सीख के नहीं आए। अगर उसको लगन है, जिस तरीके से हम उसका माहौल देख रहे, तो वाराणसी नगर निगम में इतिहास रचा जाएगा बंधु कच्ची बाग में, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए, इंशाल्लाह बहुत लंबा वीडियो बन गया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, परवेश जी भी हैं, उनकी बाइट नहीं हो पाई। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, आपके वार्ड में आएंगे, फिर उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। और नेताजी, आप अपनी जनता से अगर कुछ कहना चाहेंगे तो। नहीं, जनता से यही कहना चाह रहे हैं, हम अपने 22 तारीख को 10 बजे हैं, जो हमारे पास बैठे हैं वो भी लोग, और जो हमारा वीडियो देखेंगे वो भी लोग, 22 तारीख को 10 बजे सारनाथ चलिए, वहाँ से एक पद यात्रा निकले तो उसमें शामिल होइए। और आप लोगों के साथ हम लोग भी खड़े रहेंगे और आप हमारे साथ भी खड़े होइए। मिलजुल कर कांग्रेस का एक बार नारा लगाएं, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलो, कल आना तो बढ़िया। हाँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चाय पिलाओ।